संयम के पावन पथ पर जो अपने कदम बढ़ाते हैं, संयम के पावन पथ पर जो अपने कदम बढ़ाते हैं, धन्य धन्य है उनको मन से जो तिरते और तिराते हैं। अनुमोदन कर संयम का हम, अनुमोदन कर संयम का हम गुण महिमा उनकी गाते हैं। दीक्षा जयंती पर अभिनंदन कर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। सर्वप्रथम गुरु भगवंतों एवं गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज उपाध्याय प्रवर परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का पावन दीक्षा जयंती का प्रसंग है। आज का दिन श्रमण संघ के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बालक रवि ने सांसारिक सुख भोगों को तिलांजलि दे आध्यात्मिकता के आत्मिक आनंद को पाने हेतु गुरु चरण और गुरु शरण को आत्मसात कर मुनि रविंद्र नाम पाया था। आज का दिन गुरु कृपा का दिन कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज ही के दिन से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज पर संयमी गुरुदेव चमत्कारी योगी श्री प्रेम सुख महाराज साहब की कृपा ऐसी बरसी थी जो आज तक बरस रही है। गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का पावन सानिध्य आपके लिए वरदान सिद्ध हुआ। गुरुदेव के निर्देशानुसार और उनके अनुशासन में रहते हुए आपने ज्ञान में ध्यान में विशेष उपलब्धि हासिल की और सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहकर हर तरह के ज्ञान को हासिल किया, जिससे आज पूरे श्रमण संघ में आपका सुयश सुव्यापित हो रहा है। आप गुरुदेव आज आपकी दीक्षा जयंती है। दीक्षा मार्ग के ऊपर अंगीकार किए हुए आपको 44 वर्ष पूर्ण हो गए और 45वें सैमी वर्ष में गुरुदेव प्रवेश पा रही हैं। दीक्षा है क्या? संसारिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता में प्रवेश करना दीक्षा है। अरे दीक्षा क्या है? पुद्गलानंदी से आत्मानंदी बनने का उपक्रम दीक्षा है। अरे ये दीक्षा आत्म रूपी बीज को परमात्म रूप वृक्ष में परिणित करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया और इस उपक्रम को करने के लिए अपने आप को साधना पड़ता है, अपने आप को जूझना पड़ता है, क्योंकि दीक्षा क्या है? ये एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है, और गुरुदेव ने इसी युद्ध को लड़ा और आज श्रमण संघ की आन बान और शान बने हुए हैं। अरे उपाध्याय प्रवर के व्यक्तित्व और कृतित्व को मैंने जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा है, उससे मेरे मन में गुरुदेव के प्रति अखंड आदर और श्रद्धा के भागों में बहुत अभिवृद्धि हुई है। गुरुदेव का बहुआयामी व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं। आपकी हर गतिविधि प्रेरणास्पद एवं बड़ी निराली है। आपके प्रवचन अत्यधिक प्रभावशाली हैं। आप नई पीढ़ी में सुसंस्कारों के संयोजक हैं। आपके उपदेशों से अनेकों के जीवन में नई चेतना का नव संचार हुआ है और आज भी हो रहा है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में स्व पर कल्याण के क्षेत्र में समर्पित भाव के साथ सतत गतिशील, सतत आगे बढ़ने वाले उपाध्याय प्रवर गुरु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब संघ ऐक्य के प्रतिनिधि संतों में एक हैं। श्रमण को और प्रत्येक संघ समाज को आपके द्वारा सदैव नव दिशाबोध प्राप्त होता रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जिज्ञासु व अध्ययन करने के इच्छुक साधु साधियों को जो दिशा निर्देशन एवं एजुकेशन प्राप्त हो रही है, उसके लिए संपूर्ण श्रमण संघ गुरुदेव आपका चिरकाल तक ऋणी रहेगा। गुरुदेव ने अपने चिंतन को अपने तक सीमित न रखकर उसे साधु साधियों तक पहुंचाया, और आज प्रत्येक साधु साध्वी के अंतःस्थल में स्वाध्याय के प्रति जो अभिरुचि जागृत हो रही है, उसमें सबसे बड़ा हाथ गुरुदेव आपका है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब की तरफ से एवं संपूर्ण श्रमण संघ की तरफ से प्रेरणा पुंज गुरुदेव को नमन करती हूँ।
आज आपकी दीक्षा जयंती है। आज संयम की अनुमोदना का दिन है। गुरुदेव आपको दीक्षा जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपनी तरफ से उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब की तरफ से देती हुई यही मंगल भावना भाती हूँ कि गुरुदेव आप चिरायु हों, स्वस्थ रहें, अपने चिंतन से हम सबका सदैव मार्गदर्शन करते रहें, संयम रूपी रथ पर सदैव गतिमान रहते हुए स्व पर कल्याण करते रहे। अंत में यही मंगल भावना भाती हूँ कि हे उपाध्याय प्रवर, आप उपाध्याय पद की शान है। हे गुरुदेव आप उपाध्याय पद की शान है। संतों में गुरुदेव आप महान हैं, आगम ही आपके प्राण हैं। ऐसे गुरुदेव पर हमको बड़ा नाज है, हमको बड़ा नाज है, हमको बड़ा नाज है। पुनः दीक्षा जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिए गुरुदेव, स्वीकार कीजिए।